रीजनिंग की मास्टर क्लास का आज है डे 4। इंडिया की नंबर 1 मुझे इस चैनल को बनाना है, इंडिया का नंबर 1 रीजनिंग का रिवीजन क्लास। तो आप लोग देखिए आज के क्वेश्चन नंबर 1। जिस प्रकार रणथंभौर का संबंध राजस्थान से है, उस प्रकार काजीरंगा का संबंध किससे है? नागालैंड से, उड़ीसा से, असम से या गोवा से? अगर आपको ये लग रहा है जीएस का क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल सही हैं, ये जीएस का क्वेश्चन है, मगर ये रीजनिंग में ही पूछा जाता है क्योंकि रीजनिंग में हमेशा लॉजिक वाले क्वेश्चन को पिक किया जाता है। अब आपको पता ही होगा रणथंभौर एक नेशनल पार्क है जो कि राजस्थान में है। उसी प्रकार काजीरंगा एक नेशनल पार्क है जो असम में पाया जाता है, असम में है। इसमें आपको एक सींग वाले गेंडे के लिए बहुत फेमस है। ये है क्वेश्चन नंबर 2। सारे क्वेश्चन एकदम बिल्कुल डिफरेंट होने वाले हैं एक दूसरे से, कोई भी क्वेश्चन दो क्वेश्चन एक जैसे नहीं होंगे। अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है जिस प्रकार ट्रंक का को YBXPL लिख सकते हैं, उस प्रकार ग्लोब को क्या लिखेंगे? अगर हम यहाँ पे देखने जाएंगे तो अपने को दिखेगा यहाँ पे ट्रंक को T मतलब 20 और V मतलब 25, मतलब यहाँ पे +5 हुआ है। अगर +5 हुआ है, मगर ये देखिए ये 5 लेटर है, ये भी 5 लेटर, तो अपन रिस्क ले सकते हैं। तो अगर जी को बोलते हैं 7, 7 में +5 करेंगे तो अपने को मिलेगा 12, 12 में मुझे एल, एल मिलेगा, मतलब एन और आर, ये दो ऑप्शन तो ऐसे ही चले गए। अब बचे हैं दो ऑप्शन, दो ऑप्शन में जैसे हम देखेंगे एल पी सेम है तो अपने को तीसरा वाला चेक करना चाहिए क्योंकि इससे अपना टाइम बचेगा कि तीसरे में अपन को क्या दिख रहा है। इसमें आर है, इसमें एस है, फिर D, D, F, F, इससे आंसर अपने को मिल जाएगा। तीसरा चेक करने के लिए अपने को चेक करना पड़ेगा ये यू, यू को बोलते हैं 21 और इधर है तीसरे नंबर पे 24, तो 24 हो गया, मतलब +3 यहाँ पे हो रहा है। अगर यहाँ पे ग्लोब के ओ में मतलब 15 में अगर +3 करेंगे तो अपने को मिलेगा 18, 18 मतलब यहाँ पे आर होना चाहिए, आर मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 सही है। ये है क्वेश्चन नंबर 3। और आप लोग अगर वीडियो अच्छी लगा करें तो लाइक भी कर दिया कीजिए, इसमें कोई पैसा तो खर्च होता नहीं है। तो देखिए चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। यहाँ पे है 5, 12, 26, 54 और यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पे अपने को देखना है कि आना क्या है। इसे बोलते हैं मिसिंग नंबर सीरीज। मिसिंग नंबर सीरीज में दो चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं कि एक सेम नंबर ऊपर जा रहा है या सेम नंबर नीचे आ रहा है या ऊपर नीचे हो रहा है। इसमें अगर देखेंगे तो आपको दिखेगा ये सेम नंबर ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब ये सिंपल सीरीज वो होती हैं जिनमें एक ही या तो ऊपर जा रहा होता है या तो नीचे आ रहा होता है। डिफ़िकल्ट सीरीज वो होती हैं जिनमें ऊपर भी जा रहा होता है नीचे भी आ रहा होता है, मगर ये सिंपल सीरीज में गिनी जाती हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 5, 12 में आपको दिखेगा यहाँ पे 5 × 2 + 2 हो रहा है, मतलब × 2 + 2। अगर 5 दूनी 10, 2 12 हो रहा है। वैसे सेम इसमें देखेंगे तो इसमें भी आपको दिखेगा कि × 2 + 2, 12 दूनी 24 + 2 26। अगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी 26 दूनी 52 + 2 54 हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम 2 से गुणा करनी पड़ेगी अपने को, तो 2 से गुणा करने के लिए करेंगे 2 चक्कू 8 और 2 पंजे 10, 108 हो रहा है। 108 का मतलब ए ऑप्शन नहीं है। अभी अपने को +2 भी करना है, अगर जल्दीबाजी में आप ए लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे अगर +2 करेंगे तो आएगा 110, 110 मतलब बी ऑप्शन सही है। ये है क्वेश्चन नंबर 4, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको करना है फाइंड द ऑड। इन 4 ऑप्शन में से एक ऑड है, एक भिन्न है, एक विषम है, आप कुछ भी बोलिए, एक अलग है और 3 एक जैसे हैं। जो अलग है उसे आपको ढूंढना है। ये क्वेश्चन को जिसने जिसने सॉल्व कर लिया वो कमेंट करेगा, उसको लाइक मिलेगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अगर आप क्वेश्चन को दूर से देखेंगे तो आपको यहाँ पे थोड़ी सी लग रहा होगा ये बी और वाई यहाँ पे अपोजिट हैं, लेकिन अपोजिट का नहीं, क्योंकि ऊपर देखिए आपको जी और टी अपोजिट नहीं दिख रहे, एफ और ई नहीं दिख रहे अपोजिट। इसका मतलब अपोजिट वाला सिस्टम नहीं है यहाँ पर। मगर अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आपको एक चीज़ यहाँ पे दिख रही होगी, ABKLFGUF, मतलब अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ पैटर्न टाइप का बनता हुआ नज़र आ रहा है, मगर इसको तभी आप प्रूफ कर सकते हैं जब आपको पहले इसे लिख कर प्रूफ करना पड़ेगा। जैसे अगर के को अपन लिखेंगे तो के को लिख सकते हैं 11, फिर पी को 16, एल को 12 और ओ को 15। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे
5 हो रहा है, फिर -4 +3, फिर यहाँ पे अगर लिखेंगे तो 1, 26, 2, 25। मगर यहाँ पे तो ऐसा नहीं हो रहा है। मगर अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है एक छोड़कर एक। अगर यहाँ पे अगर हम एक को छोड़ देते हैं बीच वाले को, तो अपने को यहाँ पे +1 दिख रहा है। फिर अगर ये अपने यहाँ पे एक छोड़ देते हैं तो यहाँ पे अपने को -1 दिख रहा है। मतलब यहाँ पे करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे 1 से और बी तक जाने में अपने को +1 दिख रहा है। फिर यहाँ से 26 से मतलब Z से Y तक आने में अपने को -1 दिख रहा है। तो ये दोनों तो एक जैसे हो गए, मतलब ये कुछ पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है। अब तीसरा देख लेते हैं। तीसरा में है 6, U है मतलब 21 है, G है मतलब 7 है, 20 है T। तो अगर यहाँ से देखेंगे तो +1 दिख रहा है, यहाँ से देखेंगे तो -1 दिख रहा है। ये भी बिल्कुल सही बनता हुआ नज़र आ रहा है। अगर पर V होना चाहिए था, यहाँ पर F होना चाहिए था। इसका मतलब है कि जो है ये वाला ऑप्शन नंबर डी इन चारों में डिफरेंट है। ये तीन एक तरीके से हैं और डी जो है इन सब से डिफरेंट है। ये कोई क्वेश्चन नंबर 5 नहीं होने वाला है, बल्कि आपको यहाँ पे मैं त्रिभुज के बारे में कुछ ट्रिक बताने वाला हूँ। अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगती है और आपको पूरी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। त्रिभुज में आपको सिंपल सी ट्रिक बता देता हूँ जो कि आपके बहुत काम आने वाली। जैसे कि अगर आप देखेंगे एक त्रिभुज यूँ बना होता है, अगर एक त्रिभुज ये जुड़ा है यहाँ से, अगर यूँ बना होता है तो आपको कोई गिनने की ज़रूरत नहीं होती। आप इसे डायरेक्ट बोल सकते हैं कि इसमें 10 हैं, इसमें 10 त्रिभुज हैं। वहीं अगर आप सेम देखेंगे ये और ये इस टाइप का अगर बना होता है तो आप इसको भी बोल सकते हैं डायरेक्टली 8। मगर आपको लगेगा ये दोनों सेम बनना है, लेकिन ये सेम नहीं है। अगर आप इनका देखेंगे तो इसमें सारे पॉइंट आपको जुड़े हुए नज़र आएंगे, और वहीं इसमें देखेंगे इसमें आपको ये 3 पॉइंट जुड़े हुए, फिर 3 पॉइंट जुड़े हुए। तो ये इनका बीच का डिफरेंस होता है। और बाकी अगर आप ये देखेंगे, अगर इस प्रकार ये कटा हुआ होता है तो इसको 1 2 3 4 4 दूनी 8 बोल देते हैं। मगर आपको लगता होगा ये 8 आ कहाँ से जाता है, मगर आप मैन्युअली जब गिनेंगे बैठ के एक एक करके तो यहाँ पे 8 ट्रायंगल हैं इसके अंदर। मगर ये 8 इसलिए बोल दिया था डायरेक्ट ताकि आपको गिनने में आसानी रहे। ये आपको 8 किसी भी तरीके इस तरीके से अगर बना होगा तो भी आपको 8 ही बोलने, 1 2 3 और 4, 4 दूनी 8। वहीं अगर आप यहाँ आपको 8 की जगह पे एक और लाइन खींच देता हूँ, अगर 6 ट्रायंगल हो जाते हैं, 6 दूनी 12 हो जाएंगे। समझे? तो जितने भी अगर आपको इसे दिख रहे हैं उसके डबल आपको कर देना है तो आपके ट्रायंगल निकल आएंगे। अगर आप ये देखेंगे इस प्रकार अगर देखते हैं ये कटा हुआ बीच में, तो ये आपको 1 और 2 यहाँ पे 3 त्रिभुज आपको दिख, यहाँ इधर बना दे रहा हूँ मैं। ये अगर ये आपको बना हुआ दिखता है तो इसमें 1 और 2 3 त्रिभुज हो जाते हैं। मगर अगर आप इसको फिर से एक बार काट देते हैं तो ये जितनी बार भी कटेगा 1 और 2 फिर 3 यहाँ पर जाएंगे। अगर इसे एक बार काटेंगे तो जो है ये 1 त्रिभुज गिना जाएगा। अगर इसे पूरा ऐसे काट देंगे तो 1 और 2 मतलब 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 त्रिभुज हो जाएंगे। अगर आपको ये त्रिभुज की क्लास अच्छी लगती है या किसी भी टॉपिक पे क्लास चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा। मैं उस टॉपिक पर बहुत ही ट्रिक वाली क्लास लेके आऊँगा। कोई भी थ्योरी वाली क्लास नहीं होगी, सिर्फ ट्रिक पर ट्रिक होंगे, सिर्फ ट्रिक और ट्रिक वाले क्वेश्चन होंगे। अगर चाहिए हो तो कमेंट करिएगा। ओके बाय।